हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनील जैन फ्रॉम विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और इवन अब जो आफ्टर 10+2 कॉमर्स के बाद जो बच्चे सीए करते हैं, जो बच्चे सीएस करते हैं, उनके एग्जाम में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रीजनिंग का, जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। और कोडिंग और डिकोडिंग के जब आपको क्वेश्चन करने होते हैं तो उसके लिए आप लोगों को जो इंग्लिश अल्फाबेट हैं A to Z, उनके नंबर लर्न करने पड़ते हैं। इसी के बेस पे हमें क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में पहले मैं आप लोगों को सारे अल्फाबेट्स के नंबर कैसे लर्न करने हैं वो ट्रिक मैं सिखा रहा हूं। और उसके बाद आगे के जब क्लासेस हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, जो इंग्लिश अल्फाबेट हैं A to Z, ये आप सब लोग जानते हैं कि A to Z होता है और ये टोटल 26 नंबर्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लर्न करना है कि इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। A to M ये 13 नंबर होंगे और N to Z ये 26 नंबर होंगे। तो यहां से आपको ये नंबर 13, ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हैं इसे कि ये 1 to 13 है और ये 14 to 26 है। तो M का नंबर 13 होगा, N का नंबर 14 होगा। ठीक है, वैसे तो मैं आपको इसकी ट्रिक भी सिखाऊंगा, बट फिर भी आप याद रखना कि M 13 है, N 14 है। तो चलिए एक एक करके बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे लर्न करना है। देखिए बेटा, A, B, C एंड D, ये तो हमें वैसे ही याद ही है। जैसे किसी के घर पे जाते हैं ना, कोई छोटा बच्चा है, बेटा स्कूल जाते हो, ABCD आती है आपको? हाँ जी आती है। A का नंबर 1, B का नंबर 2, C का नंबर 3, D का नंबर 4 और E का नंबर कितना होता है? 5। यहां तक हमें पहले से लर्न होता है कि ABCDE ये कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो जो ट्रिक हमारी स्टार्ट होंगी वो होंगी F से। F को कैसे याद करना है? F का नंबर क्या है? 6 है। तो F को ऐसे याद करना, आप बोलना F को क्या बोलोगे? F से बनता है फिक्स, और फिक्स को कनेक्ट कर दिया किससे? 6। फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6। तो F का नंबर कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है G। इसके बाद हमारे पास आता है G, और जब आप G लिखते हैं तो इसके अंदर यहां पे देखिए आपको 7 नंबर दिखाई दे रहा होगा। G के अंदर कैसा नंबर दिखाई दे रहा है? 7। तो G का नंबर है 7। और अगर आपको इस तरह से याद ना हो तो आपने कई बार ऐसा सुना होगा G7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, G7, ये 7 कंट्रीज का ग्रुप है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। तो जब मैंने इसको लर्न किया था तो मैंने ऐसे किया था, G7 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 G7, G7 कंट्री का ग्रुप है। इसके बाद हमारे पास नंबर आता है H, इसका नंबर है 8। अब देखो H को अगर मैं यहां से मिला दूं और यहां से मिला दूं तो ये क्या 8 के जैसा दिखाई दे रहा है? यस सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो H का नंबर कितना हो गया हमारे लिए? 8 नंबर हो गया। ठीक है, तो F को कैसे लर्न किया? फिक्स 6, फिक्स 6। तो F का नंबर 6 है। G में ये 7 यहां दिखाई दे रहा है, नंबर के अंदर भी दिखाई दे रहा है। और नहीं ऐसे नहीं याद करना चाहते हैं तो G7 कंट्री के बारे में मैंने आपको बताया। H का नंबर इसी से पता लग जाएगा। H की शेप देखिए ऐसे है, अगर इसको मिला देंगे तो H का नंबर कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास नंबर आता है I। I का नंबर है 9, है ना? 9 नंबर है ना? तो कई बार देखिए क्या होता है, कई लोग आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो आप क्या जवाब देते हो? आई नो, आई नो, आई नो, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मेरे को मत बता। आई नो, मेरे को सब कुछ पता है। आई नो, आई नो। तो याद करना है आई का नंबर क्या है? 9, मैं सब जानता हूं। आई नो। तो F क्या बताया बेटा? F फिक्स 6, G7, H के नंबर से पता लग गया 8 है। आई क्या है? आई नो। इसके बाद देखिएगा J, K, L, M, N। अब J की जब बात करेंगे तो J और K ये दोनों को एक साथ याद करना है। ये दोनों को एक साथ याद करना है। जे के ऐसा सुना है कभी? जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में जनरली आपने देखा होगा आतंकवाद ज्यादा रहता है, गोलियां चलती रहती हैं। तो ऐसे याद करना, जम्मू कश्मीर में कितनी गोली चलती हैं?
10-11 गोली डेली चलती हैं। कितनी गोलियां चलती हैं? 10-11 गोलियां डेली चलती हैं। तो जे का नंबर 10 है, के का नंबर 11 है। तो याद क्या करना है? जे एंड के में 10-11 गोलियां डेली चलती हैं। नोट कर लेना, डेली चलती हैं। और जो ये नंबर है के, ये मैंने कैसे लर्न किया था? जब हम छोटे होते थे ना, या हरियाणा में ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, क्या, तो क्या को बोलते हैं के। अब बोलते क्या है तो बोलते के है, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे छोटे थे ना, ऐसे पूछते थे ए बी सी डी का 11वां अक्षर के है ना। किसी से जाके सामने वाले से पूछते थे ए बी सी डी का 11वां अक्षर के है, तो वो बोलता था के, ना वो क्या बोलता था के है। फिर मैं कहता था यही तो पूछ रहा हूँ के है, फिर कहता था के है। ओ भाई साहब के है तो मतलब क्या है? ए बी सी डी का 11वां अक्षर कौन सा है? के है। ए बी सी डी में 11वां अल्फाबेट कौन सा आता है? मैं आपसे पूछूंगा ए बी सी डी का 11वां अक्षर के है, तो आप क्या कहोगे? के है। फिर मैं क्या पूछूंगा के है, तो आप बोलोगे के है। तो 11वें नंबर पे क्या है? के। ठीक है, यहां से भी याद कर सकते हो, जे एंड के से भी याद कर सकते हो, वैसे भी याद कर सकते हो बेटा। एल, इससे बनता है बहुत ही खूबसूरत वर्ड लव। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर किसी को प्यार हो जाए तो उसके बच जाते हैं 12। 12 बच जाते हैं। तो 12 बच जाते हैं। तो एल का नंबर कितना है? 12। प्यार होने पे 12 बच जाते हैं, लव होने पे 12 बच जाते हैं। तो एल का नंबर क्या याद करना है आपने? 12 लर्न करना है। ठीक है, अब एम को कैसे याद करना है देखिए। एम को कैसे याद करना है? आप लोग मैसेज में बात करते होंगे, कभी ऐसे किए? जी एन, बताइए जी एन का मतलब क्या होता है? गुड नाइट। जीएम का मैसेज आया कभी? जीएम का मतलब क्या है? गुड मॉर्निंग। ऐसे आया है? टी टी वाई एल, टॉक टू यू लेटर, है ना। तो जब मैसेज में बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं? शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं। तो सेम इसी तरीके से जब आपको एम के बारे में बात करनी है, तो पहले प्यार हो गया, अब गर्लफ्रेंड को मैसेज करना है, तो कैसे करोगे? मैं तेरा, मैं तेरा होने लगा हूं, है ना। तो मैं तेरा, एम तेरा, एम तेरा, एम तेरा, मैं तेरा। तो एम से, एम का नंबर क्या याद करना है? 13। एम का नंबर क्या है? 13। एन से देखो, एन की शेप कैसी है? ये एन इधर है और एक ये ऐसे बना हुआ है, 4 के जैसा दिखाई दे रहा है ना। और 10 की सीरीज चल रही है तो 14 हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हो बेटा, 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे होता है ना। तो चिल्ड्रन डे कब होता है? 14 नवंबर, एन फॉर नवंबर है ना। 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे होता है। इससे भी याद हो जाएगा, 14 नवंबर, 14 नवंबर। तो एन कितना है? 14 है। और नहीं तो शेप भी देखो, ये 1 यहां दिख रहा है, ये तो 4 के जैसा बन रहा है ना। और 10 वाली सीरीज चल रही है, तो 10 वाली है तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, रिपीट करा दूं सारे, देखो एफ फिक्स 6, जी में ये 7 दिख रहा था, या जी 7 लर्न कर लेना। एच में नंबर से पता लगेगा। आई क्या बताया था? आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, मैं जानता हूं। J10, जम्मू कश्मीर में कितनी गोली चलती हैं? 10-11। J10, K11। नहीं तो ABCD का 11वां अक्षर के है, तो क्या बोलोगे? के है। L, L फॉर लव, लव हो जाएगा तो कितने बच जाएंगे? 12 बच जाएंगे। M क्या लिखा था? मैं तेरा होने लगा हूं, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा। तो M13। N14, N14 मतलब 14 नवंबर से याद कर लेना है, या शेप से याद कर लेना है बेटा। ठीक है, तो ये 14 तक हो गए। इसके बाद आता है बेटा O M N O P Q R S, इसको याद करते हैं। देखिए O P, अब देखिए क्या होता है। मान लो आप घर में बहुत ज्यादा शरारत कर रहे हो, बहुत ज्यादा शरारत कर रहे हो, आपके पापा आए और आपके पापा ने एक थप्पड़ मारा आपको, और आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, ऐसा शो करते हो कि आपको कुछ हुआ ही नहीं। फिर एक और मारा, फिर भी आपने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, आप ऐसे दिखा रहे हो जैसे मेरे को दर्द ही नहीं हो रहा। तो खूब सारे चाटे, खूब सारे चाटे, खूब सारे चाटे पड़े आपको। लेकिन जैसे ही 15 और 16 नंबर का चाटा पड़ा, आप बोल रहे हो ओ पापा, ओ पापा, है ना। तो ओ से ओ, पी से पापा। तो ओ पापा कब निकला तुम्हारा? जब तुम्हें 15 से 16 चाटे लग गए।
तो 15-16 थप्पड़ पड़ने के बाद निकला ओ पापा, ओ पापा। तो ओ का नंबर कितना है बेटा 15 और पी का नंबर कितना है 16। तो ये आपको याद रखना है, ओ 15 है और पी 16 है। तो ओ पापा कब निकलेगा, जब कितने थप्पड़ लग जाएंगे 15-16 थप्पड़ लग जाएंगे तब निकलेगा। ठीक है। क्यू, क्यू फॉर क्वेश्चन। और जब कोई क्वेश्चन आपके सामने, जब मैं कोई मुश्किल क्वेश्चन दूंगा तो क्या हो जाता है खतरा, और खतरा 17, खतरा 17, क्वेश्चन से खतरा, खतरा 17। तो ये याद रखना है आपको। क्यू क्या है, क्यू 17। और बेटा जो ये कोडिंग मैं आपको सिखा रहा हूं, अभी इसके बाद लास्ट में एक ट्रिक और सिखाऊंगा, प्रैक्टिस करेंगे बारी बारी तो ये नंबर वैसे ही आपको लर्न हो जाएंगे फिर। तो Q17, Q17, Q से क्वेश्चन, क्वेश्चन में खतरा, खतरा 17, खतरा 17, खतरा 17, ऐसे याद रखना है बेटा। आर नंबर में दिख रहा है, देखो बेटा ये आर है ना, ये ऐसे आर बना हुआ है, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ देंगे, ये आर यहां बना हुआ है, इसको जोड़ दूंगा तो ये नंबर कितना दिखाई दे रहा है आपको 18 के जैसे दिखाई दे रहा है। तो ये नंबर से ही पता लग जाता है आर कितना है 18 है, आर कितना है 18 है। ठीक है। ये एस का नंबर क्या है 19, कैसे याद करना है 19, 19, 19, ठीक है ना 19, स स स स स से याद करना है 19, स से 19, 19 मतलब एस कितना है 19 नंबर है, एस कितना है 19 नंबर है। ठीक है। चलो बताओ ओ कितना बताया था 15, और पापा ने चाटे कितने बार थे 15, 16। तो पापा कितने पे 16 पे, 17 पे क्या बताया मैंने आपको 17 क्या बताया, खतरा किससे है क्वेश्चन से, तो क्यू 17। आर नंबर से पता लगा 18, 19, 19 एस लास्ट में बहुत सारे एस 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 है 19 में, तो 19 नंबर पे एस हो गया। टी को याद करना बहुत ही आसान है, T20, ओह ये तो पता ही है सर, T20 मैच तो हम लोग बहुत देखते हैं, तो T20 हो जाएगा। इसके बाद यूवी, यूवी, यूवी युवराज सिंह को जानते हो, आपको पता है युवराज सिंह ने क्रिकेट खेलना कब स्टार्ट किया था 21.5 साल की एज में किया था, यानी कि 21 और 22 के बीच में खेलना स्टार्ट किया था। तो U21, V22, 21 22, 21 22। एक बात और भी याद कर सकते हो, जैसे यूनिक, यू फॉर यूनिक। अब यूनिक में यूनिक होता है नंबर 1, तो 2 किसी चल रही है 21। बी में देखो दो डंडे हैं ना ऐसे, ये एक ऐसे एक ऐसे, तो दो डंडे हैं तो एक ये दो डंडे हैं तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। W को कैसे याद कर सकते हो, M का नंबर याद है M13, 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 ये उसका उल्टा है ना, तो 10 नंबर फालतू कर दो, एक सीरीज आगे आगे ना, तो W कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। M13 का उल्टा याद कर लो। और X Y Z तो आपको याद ही है, X Y Z, X Y Z, Z 26 लास्ट नंबर होता है, Y 25 होता है। इसको याद करना तो वैसे तो 24 याद कर ही सकते हो, नहीं तो 1 2 3 4 ऐसे लिख लो, ये देखो 24 नंबर आ गया ना, तो X का नंबर कितना हो गया 24 नंबर हो जाएगा। X का नंबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा बेटा। तो इस तरीके से आपको बेटा ये सारी कोडिंग लर्न कर लेनी है, और ध्यान से समझो जो ये लिखा है ना, यहां से यहां हम जा रहे हैं A to Z, तो 1 to 26 है। कई बार क्वेश्चन में रिवर्स ऑर्डर भी लर्न करना पड़ सकता है। अब रिवर्स ऑर्डर क्या होता है सुनिएगा, रिवर्स ऑर्डर क्या होता है, जैसे मान लीजिए Z कितना दिया है, Z है 26, तो यहां से Z करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ऐसे हो गया। तो अभी तो हमने नंबर कहां से लर्न किए थे स्टार्टिंग से, जैसे मैंने बोला कि स्टार्टिंग से बताइए टी कौन सा नंबर पे, तो T20 से 20 नंबर पे है। अगर मैं पूछूंगा जेड की तरफ से काउंट करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा, उल्टा नंबर बताइए। तो कैसे याद करना है, देखो जो भी मैंने नंबर लिखे, यहां मैंने लिखा 1, यहां लिखा 26, तो कितना हो गया 27, 2 25 27, 3 24 27, यानी ऊपर फ्रंट से जाएंगे और बैक से आएंगे तो दोनों का सम कितना आएगा 27 आएगा।
तो कोई भी नंबर को रिवर्स से पता लगाना, क्या करना है, जो नंबर उसका फ्रंट से है उसको 27 में से माइनस कर दीजिए। जैसे मैं बोलूं जी का कितना नंबर आएगा, जी कितना आएगा, एंड से काउंट करें, स्टार्टिंग से जी कितना है 7, तो माइनस करो 20, ये देखो ये जी हो गया, यहां से रिवर्स से करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो अगर आपको फ्रंट वाली साइड से, सीधे वाली तरफ से अगर सारे नंबर याद हो गए हैं तो सिंपल सिंपल क्या करना है, 27 में से माइनस कर दो उस नंबर को, तो उसका बैक वाली तरफ से नंबर निकल जाता है। बात समझ में आ रही है बेटा? अब आपको क्या करना है, समझो मेरी बात को ध्यान से। देखो ये जो कोडिंग मैंने आपको सिखाई है इसके लिए आपको ना बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं आपको स्क्रीन पे कुछ लाइंस दिखा रहा हूं। ये कैसी लाइंस हैं कि इसके अंदर ए टू जेड, हर एक लाइन के अंदर ए टू जेड सारे अल्फाबेट हैं। मैं क्या करूंगा, मैं आपसे पूछूंगा और आपको बताना है नंबर क्या होगा। एक बार मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर देता हूं, देखिए फुल स्क्रीन पे कर देता हूं, आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा, अच्छे से दिखाई देगा। देखो अब मैं आपसे पूछूंगा नंबर बताइए, टी का नंबर क्या बताया था, बताओ बेटा, टी का नंबर क्या बताया था, T20। ये आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा बहुत सारी। एच कितना था 8, ठीक है, 5 कितना है, ई कितना है 5, क्यू कितना है बेटा 17, यू कितना है 21, आई कितना है 9, सी कितना है 3, के कितना है 11। ऐसे कर करके आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेनी है। जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपको वैसे याद हो जाएंगे, कोडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आप मेरे को बताते रहिए फटाफट से कि क्या क्या है यहाँ पे। चलो बताइए, बी का बताओ, फटाफट बताओ, B2। आर कितना हो जाएगा, आर सर 18 हो जाएगा। ओ कितना हो जाएगा, ओ 15 हो जाएगा। डब्ल्यू बताओ बेटा, फटाफट से बताओ डब्ल्यू का नंबर कितना है, फटाफट से। कौन सा याद आया, एम बताया था, एम का उल्टा किया था, एम 13 था और 10 ऐड किए थे बेटा हमने, तो ये कितना हो जाएगा 23। एन कितना बताया था मैंने आपको 14 नवंबर, 14 हो जाएगा। एफ फिक्स 6 हो जाएगा। ओ ओ पापा ने 15-16 चाटे मारे थे 15। एक्स क्या बताया था 1 2 3 4 करके 24। जे का बताया था 10, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती हैं। यूवी यूवी ने 21:30 में निकलना स्टार्ट किया था, यू का नंबर 21, मैं 13, पी पी 16, पापा याद आए 15-16 पे चाटे पड़े थे। ठीक है, एस 19, एस यहां से होगा। ओ कितना था 15, वी कितना बताया था 22, यू वी याद आया, यू 21 था तो वी 22 था। ई 5, आर कितना है बेटा, जल्दी बताओ, आर का नंबर कैसा कैसा दिखाई दे रहा है, ये देखो यहां से मिला देंगे तो 18 जैसा दिखता था। A1 लव, एल लव 12 बज गए थे, A1 है, जेड 26 है, वाई 25 नंबर बताया था, D4 बताया था, O 15 बताया था, G7 बताया था। तो इस तरीके से बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर जो जो नंबर गिवन है, जो लाइंस मैंने लिखी हुई हैं, सबके नंबर लिख के आप प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आपको लर्न हो जाएंगे। आपको बेटा क्या करना है अभी, ये जो मैंने नीचे स्क्रीन में और भी दिए हुए हैं, देखो ये लो, ये मैं आपके लिए स्क्रीन में नीचे ले आया। अब फटाफट से नोटबुक निकालिए और ये वाला जो नंबर है इसको लिखिए, इसके बताइए, और फिर मैं लिख के देता हूं, फिर आप मैच करना सही है कि गलत है। चलिए फटाफट से, आपका समय शुरू हो गया है, जल्दी से फटाफट इसके नंबर लिखो बेटा, फिर मैं लिख के दिखाऊंगा। स्पीड बनाओ फटाफट, वीडियो को पॉज कर लो और सारे लिख के देख लो, फिर मैं लिख के दिखाता हूं बेटा, वरना फिर वीडियो में टाइम खराब होगा। मैं वीडियो, आप पॉज करके लिखें, मैं लिख के दिखाऊंगा फिर आपको। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, तो मैं बताता हूं फिर, देखिए अब मैच कीजिएगा। P16, पी का नंबर 16, A1, C3, K11, M13, Y25, B2, O15, X24, W की वैल्यू 23, I 9, T20, H8, F6, I9, V22, E5, D4, O15, Z26, E5, N14, L12, I9, Q, Q बताओ कितना बताया था 17, U 21, O कितना बताया था 15, R कितना बताया था
18, जे कितना बताया था 10, यू कितना था 21, जी कितना था 7, एस कितना था 19। तो इस तरीके से बेटा जो स्क्रीन पे मैंने लाइन लिखी हुई है इसमें ए टू जेड सारे के सारे अल्फाबेट इंग्लिश के आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बारी बारी इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप नोटबुक में चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं और बारी बारी आप इसको प्रैक्टिस करें। 2 3 4 बार बेटा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सारे के सारे अल्फाबेट आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे मैं आपको कुछ और भी दिखा रहा हूं। चलिए एक बार एक और करते हैं फिर, चलो इसको भी करते हैं। जे बताइए 10, ए कितना 1, सी कितना 3, के कितना 11, डी कितना 4, ए कितना 1, डब्ल्यू कितना होएगा बेटा 23, एस कितना 19, एल कितना 12, ओ 15, बी 22, ई 5, एम 13, वाई 25, बी 2, आई नो, जी 7, एस 19, पी 16। उसके बाद देखिएगा H8, I9, ये 14, X24, O15, F6, Q17, U21, A1, R18, T20, Z26। ठीक है, तो इस तरह से आपको फास्ट 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 प्रैक्टिस करनी है। जितनी बार इसको प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीजें लर्न हो जाएंगी। फिर जो कोडिंग डिकोडिंग आपने लर्न की है उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बात समझ में आ रही है? तो कोडिंग डिकोडिंग जो आपने की है उसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर बेटा एक बार जब आपको स्टार्टिंग में लर्न करना है तो कोडिंग डिकोडिंग को यूज कर लें। जो मैंने आपको आपको जो भी मैंने ट्रिक बताई है उसे आप यूज कर लें। उसके बाद तो आपको ये ऐसे याद हो जाएंगे, ट्रिक भूल जाओगे, नंबर नंबर याद हो जाएंगे बेटा। ठीक है, एक और भी चीज आप याद कर सकते हो, एक और भी चीज याद कर सकते हो। कई जगह ऐसा भी सिखाया जाता है कि आप ये याद कर लें, EJOTY, इजोटी। इजोटी कौन है? ये एक लड़की का नाम है, इजोटी। इजोटी तो कैसे याद करते हैं? 5, 10, 15, 20, 25। तो इजोटी से 5 ये मेन मेन याद हो जाते हैं, तो इसके आगे पीछे वाले भी याद हो जाएंगे फिर आपको, है ना? तो इसको भी याद कर सकते हैं बेटा आप। तो अब आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे तो फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाऊंगा। आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और आपको रीजनिंग में बेटा मैं ऐसा सिखा दूंगा कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सारे एग्जाम आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।